नमस्कार श्रोताओं, रेडियो जागोर 90.4 एफएम की ओर से मैं अभय शंकर गौड़ आज अपने विशेष कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में आज स्वागत कर रहे हैं हम हरदोई के गंगा देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अभिराम सिंह जी का, और साथ में है हमारे वो बच्चे जो परीक्षा की तैयारी में समय लगे हुए हैं। उसमें है सेंट जेम्स स्कूल की 11वीं क्लास की अनुषा त्रिवेदी, और साथ में है गवर्नमेंट कॉलेज हरदोई के 12th अभी बोर्ड में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं प्रखर कृष्ण मिश्रा। तो आइए हम लोग इस समय बात कर रहे हैं कि परीक्षा को कैसे तनाव मुक्त बनाया जा सकता है, क्योंकि इस समय जितने भी विद्यार्थी हैं उनके सामने एक टारगेट है अपनी परीक्षाओं को कैसे उनको क्रैक करना है, यानी कि कैसे उनको ज्यादा नंबर लाने हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारा जैसा कि कहना रहता है कि सिर्फ परीक्षा अंक प्राप्त करने के लिए ही नहीं, परीक्षा आपको ज्ञान और कौशल को आपके आगे ले जाने के लिए भी होती है। तो विद्यार्थियों को कैसे परीक्षा योद्धा बनाएं, तो इस पे हम चर्चा करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं हरदोई के गंगा देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अभिराम सिंह जी। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम रेडियो जागो 90.4 एफएम चैनल में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आभार करता हूं। और आज का दिन जैसा कि परीक्षा पर चर्चा या परीक्षा को उत्सव मनाना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। परीक्षा के समय अक्सर बच्चे कुछ तनाव में आ जाते हैं, लेकिन अगर कुछ छोटी छोटी बातें वो ध्यान में रखें तो बिना परीक्षा दिए कहीं आगे कोई जीवन में बढ़ नहीं पाएगा। तो परीक्षा को उत्सव के रूप में लेना चाहिए और बिल्कुल तनाव मुक्त होकर उनके परीक्षा में अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। परीक्षा से संबंधित 2-3 बातें मैं छात्रों को बताना चाहूंगा कि जब परीक्षा निकट आ जाए तो केवल वही टॉपिक को पढ़ें जो पहले से वह पढ़ कर रखे हुए हैं। नए टॉपिक वह शुरुआत न करें और जो भी उनके पास जो पहले से तैयार किए हैं उनका बार बार रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद उनको लिख के प्रैक्टिस करें। पूरे सिलेबस के अनुसार वह तैयारी करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने पाठ्यक्रम को बच्चे नहीं पढ़ते हैं कि आने वाले परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो परीक्षा में जाने के पहले हमें सिलेबस को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कौन कौन से चीजें अगली परीक्षा में आएगी और कौन सी चीजें अगली परीक्षा में नहीं आएगी। साथ ही साथ उस सिलेबस में हमारे कौन कौन सी चीजें तैयार हैं, उस पर हम अपनी स्ट्रेंथ पर काफी फोकस करना चाहिए। तो अनुषा त्रिवेदी, आप तो जो हम लोग बात कर रहे थे परीक्षा को उत्सव और परीक्षा को यानी कि एंजॉय करने के लिए, आप तो गा बहुत अच्छा लेती हैं आपके पास। तो ये आप बताइए कि इस परीक्षा को अगर हम उत्सव और एंजॉय करने के लिए बात करें तो किस तरीके से, क्या कोई गीत है आपके पास कि हम अपने तनाव को मुक्त करने के लिए गीत और संगीत का माध्यम ले सकते हैं? गीत और संगीत को अगर हम अपने जीवन में ढाल लेंगे तो हम कितने एंग्जाइटी हमारी कम हो जाएगी। हम उत्सव की तरीके से लेंगे जैसा कि इन्होंने बताया कि हम उसको एंजॉय भी करेंगे। जी ज़रूर। गीत तो है मेरे पास, और उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि कल ही मैं सर से फ़िज़िक्स पढ़ रही थी, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि हम जितने भी क्वेश्चन लगाते हैं उसमें भले ही हम क्वेश्चन अलग हो लेकिन फ़ॉर्मूले वही 3 यूज़ होते हैं। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वही 3 फ़ॉर्मूले, वो बेस है, बस उसी को तोड़-मरोड़ के हर चीज़ पूछ ली जाती है। तो उसी की हम स्ट्रेस लेते हैं, एंग्ज़ायटी लेते हैं कि हमको वो क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो आज इसी परीक्षा पे चर्चा पे मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही प्यारा सा गीत प्रस्तुत करना चाहूँगी। लक्ष्य अगर हमें पाना है, तनाव को दूर भगाना है, परीक्षा से ना घबराना है, आगे बढ़ते जाना है। जब भी आए परीक्षा खुलकर कर लो चर्चा, उत्सव इसको मानो, जमकर लिखो पर्चा। समय की रेत पर छोड़ निशानी, दुनिया को समझाना है। लक्ष्य अगर हमें पाना है, तनाव को दूर भगाना है। लक्ष्य अगर हमें पाना है, तनाव को दूर भगाना है। तो बहुत अच्छा गीत आपने बताया कि किस तरीके से हम तनाव से अपने मुक्त हो सकते हैं। तो आइए हमारे साथ हैं हरदोई के गवर्नमेंट कॉलेज के 12th क्लास के यानी कि बोर्ड का एग्जाम आप आने वाला है सोमवार से, प्रखर कृष्ण मिश्रा। तो प्रखर, ये बताइए कि किस तरीके से हमको ये रटंत पद्धति जो है इससे हट करके और कौशल पे आधारित आज जो शिक्षा है, यानी कि
हमको अपनी हर चीज की विषय को समझ करके और किस तरीके से अपने परीक्षा की तैयारी करें। जैसा कि सर ने कहा कि रटंत पद्धति को कैसे मिटाना है, तो इसके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो आपको रटने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें 90% चीजें प्रैक्टिकली हैं। कुछ डाटाबेस टर्म्स होते हैं या वैल्यूज होती हैं, हमें सिर्फ वही याद करनी होती हैं। पर कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम पूरा का पूरा डेरिवेशन या कोई न्यूमेरिकल ही रट लें जिससे कि हमारा सब्जेक्ट मास्टर हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी के विषय में मैं सर से पूछना चाहूंगा कि परीक्षा में जो डेरिवेशंस के प्रति भय होता है उसको कैसे ओवरकम किया जाए, क्योंकि कुछ इक्वेशंस या कुछ टर्म्स के जो डेरिवेशंस हैं वो बहुत अधिक विस्तृत हैं, बहुत ज्यादा लंबे हैं, तो उन्हें किस तरीके से सीखा जाए। धन्यवाद प्रखर। परीक्षा में मेनली 3-4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो प्रश्न होते हैं जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो आपकी नॉलेज की जानकारी ली जाती है। दूसरा होता है कि आप उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हैं, और तीसरा चीज यह है कि उसका एप्लीकेशन के बाद क्या अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर आप उसमें क्या स्किल डेवलप हुआ, ये सारे चीज की ली जाती। तो जब किसी भी चैप्टर्स का आप डेरिवेशन करना चाहते हैं तो मन से सोचे कि कौन सी चैप्टर होगी। अगर कोई भी किसी चैप्टर से हैं तो सोचे कि इस बात में कौन कौन चीज आई होगी, और जब भी डेरिवेशन लिखें तो परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आप एक एक चीज का, आप जो सिंबल यूज कर रहे हैं उसका परीक्षा में जरूर लिखें। जैसे मान लिया कि दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के लिए आप लिख रहे हैं फॉर्मूला F = 1/1/4πε0 Q1 Q2 by R²। तो यहाँ पर आपको डेरिवेशन जब खास करके परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा के लिए, तो लिखना पड़ेगा कि F क्या है ना, K क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है, R क्या है। अगर इनके बीच आपने एक रिलेशन निकाल दिया और डेरिवेशन मात्र 3-4 स्टेप में हो जाते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आपको भी डेरिवेशन बहुत लंबा जाता है। तो जैसा कि आपने बताया कि एनसीईआरटी की किताब में ये डेरिवेशन की बात जो है जिस तरीके से है उस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो अनुषा, ये हमारे वहाँ ये परीक्षा प्रणाली है, इसमें अंक का दबाव रहता है आपके ऊपर कि नंबर ज्यादा लाने हैं, तो और इसकी वजह से अधिकतर सीखने के बजाय रटने की ज्यादा प्रयास करते हैं। तो आप क्या मतलब किस तरीके से अपनी तैयारी कर रही हैं? रटने से कर रही हैं या सीख करके किसी चीज को तैयार कर रही हैं? रट कर मैं तैयारी करती थी जी। जब मुझे अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, ये सब समझ नहीं आते थे। उसके बाद फिर सबसे पहला काम तो सर ने यही करा कि मुझे पहले ये बताया कि तुम खुद से पढ़ो, समझो, तुम्हें ना समझ में आए फिर तुम मुझसे पूछो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर मतलब काफ़ी उसको समझने की कोशिश करती हूँ, फिर नहीं समझ में आता तो सर मुझे वो समझाते हैं, तब तो समझ में आ ही जाता है। तो रटने का वो पूरा स्कोप ख़त्म हो चुका है। उसके बाद घर जाकर उसे फिर लिखना, तो फिर लिखने के बाद तो फिर वो क्लियर ऑलमोस्ट पूरी तरीके से हो जाता है। वही चीज़ अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर वही सर आकर आपको बता रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है। और रही बात परसेंटेज लाने की, तो उसका दबाव तो ऑलमोस्ट हर बच्चे पे रहता ही है। हर सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे नंबर 90% से अबव ही लाएं, उससे नीचे ना ही जाए तो अच्छा रहेगा। प्रखर जी सर। आप तो बिल्कुल अलग हैं, इसलिए कि आपके एग्जाम पास में आ गए हैं जी। और हम आपको बिल्कुल तनाव मुक्त देख रहे हैं जी। इसके पीछे राज क्या है आपका? सर, जब आप साल भर खूब अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपके पास कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। जब आपकी तैयारी साल भर चलती है तो फिर आपके पास पेपर के समय पे ये नहीं होता है कि सब पढ़ना है या ये नया पढ़ना है। तो इस वजह से, क्योंकि सर ने एकदम अच्छे से पढ़ाया है और साल भर खूब मेहनत की है, इस वजह से प्रेशर उतना फील नहीं होता है। प्लस पेरेंट्स भी काफी सपोर्ट करते हैं, कोई उतना प्रेशराइज नहीं करता कि नहीं नंबर बहुत ज्यादा लाने हैं। उनका भी यही कहना रहता है कि तुम सिर्फ मेहनत करो, अपनी मेहनत में कमी मत आने दो, लक्ष्य प्राप्ति तो वो तो फिर हो ही जाएगी। बहुत बढ़िया बात आपने कही जी। तो देखिए, यही बात हम कर रहे थे और आज परीक्षा पे चर्चा में
आज यही यहाँ से निकल करके हम इसके बाद ये निकल के आया कि रटन जो पद्धति है उससे हट करके किस तरीके से हम कौशल आधारित अपनी शिक्षा को, अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सबसे पहले हम प्राचार्य गंगा देवी इंटर कॉलेज अभिराम सिंह जी का आपको धन्यवाद देते हैं। और हमारे साथ में दो दो चीजों की मास्टर, एक तो फिजिक्स की भी मास्टर और संगीत की भी मास्टर अनुषा त्रिवेदी, आपको भी धन्यवाद। और साथ साथ में गवर्नमेंट कॉलेज के प्रखर कृष्ण मिश्रा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो जागो 90.4 एफएम की ओर से मैं अभय शंकर गौड़ आप सबका स्वागत और अभिनंदन के साथ धन्यवाद भी करता हूं कि आप लोग हमारे रेडियो स्टेशन पे आए और आपने हमारे वहां के और बच्चों को, हमारे श्रोताओं को अपनी परीक्षा पे तैयारी में क्या करना चाहिए, जो आपका व्यवहारिक ज्ञान है, जो आप व्यवहार में ला रहे हैं, उसको बताया। और प्रिंसिपल साहब ने एक प्रिंसिपल नहीं बल्कि एक अच्छे गुरु का भी रोल दिखलाया कि किस तरीके से सब्जेक्ट विषयों को हम तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर।